वो गेम ऑफ थ्रोन से पीड़ित लोग जो आज भी वही बनाना चाहते हैं, वो जो देखा था वो भयानक था। बस मैं यही कहूँगा कि भारतीयों को भारतीय कहानियाँ, उनके दिल की कहानियाँ, उनकी मिट्टी की कहानियाँ अगर परोसी जाए, कोई कथा ऐसी दूसरी नहीं है जो महाभारत और व्यास की कथा के विपरीत हो। जब मैंने OTT पे एक ही फिल्म की जिसका नाम है जादूगर, उसमें जादूगर का रोल किया और समीर सक्सेना और उसके लेखक, ये दोनों ने मुझे जब ये स्टोरी जो कथा है वो मुझे नैरेट की पूरी और एक पात्र नैरेट किया, मैंने कहा यार ये भी एक अजीब पात्र है जो मैंने कभी नहीं निभाया और वो मुझे OTT फिल्म पे निभाने को मिल रहा है। नेटफ्लिक्स पे वो फिल्म है, काफ़ी सराहना हुई उसकी, तो मैं दोनों का मैं आभारी हूँ और वो प्रोडक्शन का भी। और बहुत बेहतरीन और एक अपनी धरती की कहानी, अपनी मिट्टी की कहानी है, लोगों को अच्छी लगी। उनके साथ काम करके मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि यूथ मतलब उनकी उम्र क्या 30 साल के करीब होगी और ऐसे यूथ के साथ मैं पहली बार काम कर रहा था, मतलब मेरी उम्र से कम उम्र के लोग, और इतने क्लियर कि भरी कोरोना में हमने उसका शूट किया और वो समीर को जो चैलेंजेस आई हैं, मतलब मैं कहता हूँ कि दूसरा कोई होता भाग जाता, बट वो उस भोपाल में भी कोरोना का सेकंड जब ये शुरू हुआ तब भी उसके कुछ क्रूज़ के लोग बेचारे परेशान थे। उसके बाद में मैदान कहीं नहीं मिल रहा था। अरे मतलब हैट्स ऑफ टू दैट मैन कि उसने क्या, मतलब वो चैलेंज था ना कोरोना के काल के दौरान, वो उसको भी पार करके जब कोरोना पूरा होने को आया था तब वो फिल्म कंप्लीट हुई और उस फिल्म को जो सराहना मिली है और वो पात्र वो भी मेरे दिल के करीब है, जादूगर का पात्र। तो आई थिंक आई विल डेफिनेटली अगेन आई विल लव टू वर्क विद देम। बहुत अच्छा लगेगा उनके साथ काम करना। मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी है एक मेरी वेब सीरीज़ है जो रेत माफिया पे है, रेत नाम की। उसके बाद और एक सीरीज़ है जो मुंबई के एक मटका साम्राज्य पे प्रकाश डालती है। मटका यानी जो जुआ खेलते थे एक ज़माने में, वो पेपरों में भी उसके नंबर आते थे। बहुत अच्छी कहानी है, अच्छा रोल डिफरेंट है मेरा। उसके बाद में और 2 फिल्में, एक मराठी फिल्म है, एक गुजराती फिल्म है और बस। और मेरा एक नाटक भी अभी कुछ समय में आएगा, एक गुजराती है और एक हिंदी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल पे है, और एक जो गुजराती में है वो भी एक 4 लोगों का है, नेशनलिस्टिक थ्रिलर जिसको मैंने परिभाषा दी है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट, अलग प्रकार का प्ले है। बस चल रहा है। पहले बहुत देखता था बट अब ये इतने मतलब कौन सा अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे वो गेम ऑफ थ्रोन से पीड़ित लोग जो आज भी वही बनाना चाहते हैं, और जो लोग भारतीय कथाओं में या भारतीय मिट्टी की कथाओं में, हमारे यहाँ विपुल साहित्य है, मतलब हर भाषा में विपुल साहित्य है, हर प्रांत का अपना एक विशाल भंडार है साहित्य का, और अभी भी कथाकार हैं, मतलब उसमें करने वाले, रचने वाले। तो कथाएं उसको लेकर बने, वही गाली गलौज, वही मारामारी, वही खून और गंदगी अभी शायद होता होगा। मैं इस पर भाष्य मैं बहुत नहीं देखा मैंने, लेकिन जितना भी इनिशियल लेवल पे जो शुरुआत में आरंभ में जो प्रारंभ हुआ था, वो जो देखा था वो भयानक था। बस मैं यही कहूँगा कि भारतीयों को भारतीय कहानियाँ,
उनके दिल की कहानियाँ, उनकी मिट्टी की कहानियाँ अगर परोसी जाए और सेल्फ सेंसर खुद बन के कि ये देने से उसका विपर्यास कितना होगा, क्या हो सकता है, इससे विपर्यास क्या होगा, वो सोचना हमारा भी काम है ना। इसलिए तो हमको ईश्वर ने, मुझे लगता है, सृजनशील बनाया है ना, कि जिसके अंदर सृजनात्मक शक्ति है वो क्षेत्र में हमें रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर बनाया जाए तो अच्छा लगे। और ऐसा नहीं है कि हर कोई प्रीस्ट बने, ज़रूरी नहीं है कि प्रीचिंग हो सब, बट इसमें से यूथ क्या लेके जाएगा, उसको क्या मिलेगा देखकर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज से हजारों साल पहले भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा, थिएटर के लिए स्तानिस्लावस्की, वॉस्कोव्स्की, ऐसे बहुत लोग हैं जिसने अपनी परिभाषा रची है अपने प्रैक्टिस से। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने आज से हजारों साल पहले एक नाट्यशास्त्र लिखा, जिसने उस समय विजुअल माध्यम की ताकत क्या है इसे पहचाना। और वो क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो अपने मन का रंजन करना चाहता है, मन को एकाग्र करना चाहता है, क्योंकि वो दुखी है, पीड़ित है, वो ईर्ष्या से भरपूर है, वो मोह से भरपूर है, वो कुछ भी किसी का भी बुरा कर सकता है। तो ऐसे में यदि हम अगर ऐसी कोई चीज़ दें कि जिससे उन दुखों से परावृत्त होकर वो अपना ध्यान जो है वो कुछ अच्छा करने में लगाए। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई संत बने, बट बहुत सारे काम अच्छे संसार में रह के भी हो सकते हैं ना। इसलिए उन्होंने, भरत मुनि ने पहला नाटक जो रचा वो रचा था, क्योंकि मैं नाटक का विद्यार्थी हूँ आज भी, और मैं अपने आप को परिपूर्ण अभिनेता कभी नहीं कहता, कि अभिनेता जो है या सृजनशील व्यक्ति जो है वो हर बार हर कृति से अपनी शक्ति बढ़ाते ही जाता है। मैं ऐसा कहूँ या कोई भी ऐसा कहे कि मैं पूर्ण हूँ, मुझे सब आता है, ऐसा नहीं होता, तो उसकी दुकान वहीं ख़त्म हो गई, वो जीवन ही ख़त्म हो गया। जिसको सब कुछ बोला कि मुझे आ गया, ऐसा नहीं होता। तो हर कोई, या बड़े से बड़े अभिनेता हो या छोटे से छोटा अभिनेता हो, वो हमेशा यही प्रयत्न करना चाहिए कि हर बार सीखना चाहिए। तो मैं पुनः एक बार उस चीज़ की तरफ आता हूँ, और ये OTT का आपने सवाल पूछा, इसलिए कहता हूँ कि क्यों खुद को सेंसर करना चाहिए। ये चीज़ इस तरह से बताऊँगा तो क्या होगा, इस तरह बताऊँगा तो क्या होगा, इसका परीक्षण भी हमको करना चाहिए कि इसका जो परिणाम है वो दुष्परिणाम भी हो सकता है कोई भी चीज़ का, और सुपरिणाम भी हो सकता है, अच्छा परिणाम भी हो सकता है। तो हमें सृजनशील ईश्वर ने इसलिए बनाया है कि किसी भी चीज़ को हम दिखाएं, बट उसका परिणाम अच्छा होने के लिए बनाए, नहीं कि लोग उसमें बह जाए। तो मुझे लगता है कि पश्चिम का जो ये है, उसी को हम कॉपी क्यों कर रहे हैं, ये मुझे पीड़ा देता है। उसकी कॉपी करने की क्या आवश्यकता है, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास है, बहुत है। महाभारत की एक एक कथा अगर आज भी अलग दृष्टि से उसको देखें दृष्टि से, तो हम उस पर भी असंख्य अनगिनत कहानियाँ, इसलिए कहा है कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्व, सारा जगत जो है, विश्व है, वो व्यास का उच्छिष्ट ही कथा दे रहा है। कोई कथा ऐसी दूसरी नहीं है जो महाभारत और व्यास की कथा के विपरीत हो। तो हमारे पास बहुत ये साहित्य का धन है जो हम परोसें। हमारी संस्कृति में इतनी सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं जो हम परोसें, और हमें अगर OTT में वो कहानियाँ दी जाएं तो अच्छा है।
और वो लोगों को एक राह दिखाएगी, मार्ग दिखाएगी। और मुझे ऐसा लगता है इसलिए ईश्वर ने हमको एक थोड़ा-सा सामान्य से ज़्यादा सृजन शक्ति दी है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं हारमोनियम बजाता हूँ घर पे। मैं कुछ मेरे कुछ मुझे पेंटिंग भी करनी है, उसके बारे में सोचता हूँ। मुझे कुछ नाटक करने हैं, उनके बारे में सोचता हूँ। वो भी अभी मतलब लिख पड़ाव पे है, मतलब अंतिम पड़ाव पे है। और पढ़ता हूँ। मेरी बुक सारी आध्यात्मिक हैं, इसलिए मैं जिसको अध्यात्म में रुचि है वो बुक्स में शायद, मैं अभी तो रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ फिर से। तो आई थिंक मैं अभी मतलब ये कोरोना काल में सावरकर जी को पुनः एक बार पढ़ा। और काफ़ी उपनिषद हैं, उपनिषदों का भाष्य है, शंकराचार्य का है। तो मेरा पढ़ना उसके इर्द गिर्द ज़्यादा है। और ऐसा ही चलता रहे, और आप सबका प्यार ऐसा ही मुझ पर बना रहे, आपके आशीर्वाद बने रहे, जिससे मैं ऐसी कृतियाँ मेरे जीवन के अंत तक करता रहूं। यही प्रार्थना ईश्वर से। बहुत बहुत धन्यवाद।